अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स में आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अफ़गानिस्तान और इंडिया, इन दोनों के आपस में बिजनेस के बायलैटरल इश्यूज क्या हैं और इनमें बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड किस तरह की है, और आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ तालिबान गवर्नमेंट इनके ताल्लुकात में कोई फ़र्क आया है या नहीं आया। तो ये हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान और इंडिया दोनों ही हमारे हमसाया ममालिक हैं। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे गुड रिलेशन है फॉर द टाइम बीइंग नो, और इंडिया के साथ इंडिया हमारा आर्च राइवल है, ट्रेडिशनल हमारा राइवलिस्ट है। तो हमें पता होना चाहिए इन दोनों के आपस में क्या मामलात है। उसके अलावा दोनों ममालिक के साथ हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी हैं। इंडिया इनफैक्ट यूजेस अफ़गान लैंड फॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इस चीज़ को समझने के लिए मेरी एक प्रीवियस वीडियो आप वो देख ले। तो आज हम बात करते हैं इंडिया और अफगानिस्तान के ट्रेड रिलेशंस के बारे में। बिफोर गोइंग टू लेक्चर, लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू मे नॉट मिस आवर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारी आने वाली वीडियोज़ का। PDF के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF लिंक मिल जाएगा। पहले बात करते हैं इंडिया के इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इंडिया ने किस किस्म की इन्वेस्टमेंट की हुई है इन अफगानिस्तान। जो रिसेंट पॉलिटिकल डिसरप्शन है अफगानिस्तान में और तालिबान की जो नई गवर्नमेंट आई है, जिसको अभी तक पूरी दुनिया में से किसी मुल्क ने भी रिकग्नाइज नहीं किया है, उसने काफ़ी ज़्यादा इंडिया में कयास पैदा कर दिया है अबाउट इट्स इन्वेस्टमेंट। और मैं आपको बताऊं, इंडिया ने सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। इनफैक्ट 2020 तक इनका जो ट्रेड वॉल्यूम था टोटल, वो 1.5 बिलियन से भी ज़्यादा था। इतना पाकिस्तान और इंडिया का आपस में है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया के ट्रेड रिलेशनशिप कितने अच्छे थे। मैं आपको बताऊं, इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट थी, जो ट्रेड बैलेंस था, दैट वाज 1.5 बिलियन और इवन अबव देन दैट, 1.6 बिलियन प्रिसाइजली। इसके अलावा इंडिया ने 3 बिलियन वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी की हुई थी अफगानिस्तान में इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। इसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड फ्राम इंडिया इंटेंडेड टू कॉमनवेल्थ, यानी कि ये बेसिकली इंडिया जो था इंडिपेंडेंट स्टेट्स नेशन जो और सेंट्रल एशियन जो नेशंस हैं उनके लिए अफगानिस्तान से रास्ता इस्तेमाल करना चाहता था। ये भी एक इम्पोर्टेंस है अफगानिस्तान की इंडिया की नज़र में। इसके अलावा इंडिया जो है अफगानिस्तान की टॉप डोनर है ऑफ फॉरेन एड, मीनिंग वन ऑफ द फॉरेन टॉप डोनर ऑफ फॉरेन एड फॉर अफगानिस्तान बिफोर तालिबान इंसेप्शन। अब मैं आपको बता, इंडिया ने किस तरह अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है। एक तो इन्होंने ज़रांच दिलाराम जो रोड नेटवर्क था ये वाला, ये तकरीबन 218 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है। इसको इन्होंने बिल्ड किया। अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है इनफैक्ट वो भी इंडिया ने ही अफगानिस्तान को गिफ्ट की है। इसके अलावा अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम एक प्रोविंस है, हेरात प्रोविंस अफगानिस्तान में, वो भी इंडिया की मदद से ही अफगानिस्तान ने बनाया है। इनफैक्ट इंडिया ने ही इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा इनकी जो नॉर्थ ईस्ट पावर सिस्टम है वहाँ पे भी और ये इसके अलावा मज़ीद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोड्स और इलेक्ट्रिक नेटवर्क्स को इन्वेस्ट किया है इंडिया ने। ट्रेड रिलेशंस के अगर बात करें, मार्च 2003 में इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था जिसको PTA कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत जो इंडियन मार्केट थी वो अफगान प्रोडक्ट्स के लिए विदाउट एनी टैक्स वो अवेलेबल थी। इनफैक्ट ये यहाँ पे जो डिसाइड किया गया था वो 50 to 100% छूट थी टैक्सेस में या कस्टम ड्यूटीज़ में। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है जिससे इंडिया अफगानिस्तान को फ़ायदा पहुंचाता है, उसमें साउथ एशियन सार्क जो ममालिक हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, उनमें एक साफ्टा नाम से ट्रेड एग्रीमेंट आता है जिसमें साउथ एशियन मार्केट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंडर मुख्तलिफ ड्यूटीज़ में एग्जेम्पशन देती है, और इंडिया जो है उसमें अफगानिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मदद देता है। इसके अलावा 2017 में US एड के अंडर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस एग्जीबिशन भी हुए थे
फॉर द अफगान सिटीजन, अफगान बिजनेसमैन। जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया की टू अफगानिस्तान, उनमें शुगर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मैनमेड फाइबर, फार्मा है, मशीनरी है। और जो अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, उनमें फ्रूट्स एंड नट्स हैं, गम है, कॉफ़ी है, टी है, ऑयल सीड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। ये वो चीज़ें हैं जो दोनों ममालिक एक दूसरे में आपस में एक्सचेंज करते हैं। और ये 2020-21 का डाटा मैं बता रहा हूँ आपको। अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिया का जो टोटल बैलेंस था, ट्रेड बैलेंस, वो 1.5 बिलियन से भी ऊपर जा चुका था इन 2020 तक। और ये अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमारी परसेंटेज आ रही है, वो जो ग्रोथ परसेंटेज है वो 8.75 के लिहाज से बढ़ रही थी। इनफैक्ट पिछले सीजन में ये 10% के लिहाज से बढ़ी थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लाइक आप इसकी जो इंडिया की एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान की रेशियो ही अगर देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि इस साल तकरीबन $1 बिलियन की तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही की हुई है। तो जो अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, वो तकरीबन $500 मिलियन हो जाएंगे। इस तरह टोटल आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली एक गुड रिलेशनशिप था इंडिया और अफगानिस्तान में बिफोर द इंसेप्शन ऑफ तालिबान। पहले ये थे 526 मिलियन, फिर 506 मिलियन, फिर 709 मिलियन, 715 मिलियन, अब 1 बिलियन के अराउंड अबाउट एक्सपोर्ट थी इंडिया की। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा की हैं अफ़गानिस्तान में। अब इंडिया के दोनों ही रीजंस हैं। एक तो वहाँ पे स्ट्रेटजिक लोकेशन जो अफ़गानिस्तान की है वो इंडिया के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो चाबहार की उन्होंने पोर्ट डेवलप की थी इन ईरान, वहाँ से वो अफ़गानिस्तान से सेंट्रल एशियन मार्केट और वहाँ से फिर यूरोप को एक्सेस करना चाहते थे। बट ये ख्वाब जो था वो तालिबान की वजह से कंप्लीट नहीं हो सका। अब वाई अफगानिस्तान इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, एक तो मैंने बता दिया कि जो न्यू सिल्क रोड है, न्यू सिल्क रोड यानी कि पहले ईरान से, चाबहार से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर आगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स से यूरोप। तो ये न्यू सिल्क रोड कहा जा रहा था इंडिया की तरफ से टू काउंटर चाइनाज सिल्क रोड प्रोजेक्ट। लेकिन अब ये तो मुकम्मल नहीं हो सका। इसके अलावा जो दूसरा इम्पोर्टेंट जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है अफ़गानिस्तान की इंडिया के लिए, वो ये है जी कि इन्होंने जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद मिलती है वहाँ पे अपने कैंप्स, टेररिस्ट कैंप्स बना रखे हैं। अब ये कैंप्स क्या करते हैं, ये कैंप्स डाइवर्ट करते हैं पाकिस्तान की अटेंशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट में इंडिया है तो इंडिया की डायरेक्ट बॉर्डर कन्फ्रंटेशन से इंडिया पाकिस्तान को हटाकर वेस्ट में अफगानिस्तान के साथ जो टेररिस्ट कैंप कायम किए थे उनको इंडिया यूज़ करता था अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये भी एक रीज़न थी इंडिया की अफगानिस्तान में इम्पोर्टेंस की। सॉरी, अब ये जो चीज़ थी ये क्रूशल, इंडिया के अफगानिस्तान जो था वो इंडिया के इस क्रूशल प्लान में बड़ा इम्पोर्टेंट मेंबर था। इनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बड़े अच्छे थे, लेकिन ये जो दोनों अक़वाम के दरमियान, दोनों नेशंस के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, ये थ्रेटन्ड है बाय द अपराइजिंग ऑफ द अपरूटिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जाने की वजह से और तालिबान के आने की वजह से। अब उसकी वजह क्या है, क्योंकि तालिबान आर बैक बाय पाकिस्तान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जबकि इंडिया उन कुछ ममालिक में है जिन्होंने नॉर्थर्न अलायंस में भी पार्ट लिया था अगेंस्ट तालिबान। तो ये वो रीज़न है जिस वजह से तालिबान काफ़ी ज़्यादा इंडिया के ख़िलाफ़ है। अब ये आपको मैं कुछ इंसिडेंट है जिसकी वजह से इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक सिचुएशन में है कि अफ़गानिस्तान में उनकी ट्रेड का और उनके स्ट्रेटेजिक डेप्थ का क्या फ्यूचर होने वाला है। कुछ कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को किडनैप करने की इतलात भी मिली हैं। इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान चाहते हैं, तालिबान चाहता है कि वो इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करे, उनके साथ मेंटेन करे, बट इंडिया को अब अपनी पोजीशन को बैक करने में मसाइल पेश आ रहे हैं। इंडिया को ये मसला पेश आ रहा है कि उन्हें अपनी फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स तालिबान और अफ़गानिस्तान वो क्लियर ही नहीं है। तो ये एक रीज़न है।
इट इज़ अनक्लियर इफ द तालिबान इज जेन्युइनली लाइक टू डिसरप्ट अफगानिस्तान। अब ऑब्वियसली अगर आप रिकग्नाइज नहीं करेंगे, अगर आप उनको नहीं पहचानेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है उन्होंने भी आगे रिटेलिएशन देनी है। अब ये रिटेलिएशन किस फॉर्म में होती है? ये रिटेलिएशन टू स्टॉप इंडियन फ्रॉम इन्वेस्टिंग देयर। अब दूसरी एक और चीज़ है, तालिबान भी तो जानता है कि इंडिया उनकी लैंड को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कोई फॉरेन आइडेंटिटी इस्तेमाल करेगी आपकी अपनी ज़मीन को, तो ये तो तालिबान एक्सेप्टेबल नहीं करेगा। अब आफ्टर मैथ क्या है, तालिबान के टेक ओवर के बाद जो इंडिया के लिए है वहाँ पे वोलेटाइल सिक्योरिटी सिचुएशन है, वो बिजनेस किसी भी बिजनेस के लिए वो अच्छी जगह नहीं मानी जाती। जहाँ पे सिक्योरिटी ही नहीं है वहाँ पे बिजनेस कैसे फ्लरिश कर सकता है। उसके अलावा जो इंडिया का स्टांस है तालिबान की तरफ, वो एक कंफ्यूज स्टांस है। दे डोंट नो वेदर टू एक्सेप्ट तालिबान और नॉट। तो ये जो स्टांस है ये तालिबान को भी एग्रीवेट कर रहा है, उनको भी गुस्सा दिला रहा है कि आप क्यों हमें इस तरह अनॉय कर रहे हैं। उसके बाद तालिबान जो है वो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस के अंडर जो है वो इंडिया को ट्रेड नहीं करने देंगे। सॉरी। अब तालिबान का क्या मौक़िफ़ है? इंडिया को क्या चाहता है? इंडिया चाहता है थ्रू ईरान एंड अफगानिस्तान वो सेंट्रल एशियन मार्केट और फिर वहाँ से यूरोप को एक्सेस करे, लेकिन पाकिस्तान विल नेवर एवर लेट टू डू दिस। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तो नहीं चाहेगा कि इंडिया फ्लरिश करे, क्योंकि पाकिस्तान का आर्च राइवल है इंडिया। तो पाकिस्तान तालिबान को यूज़ करते हुए इंडिया को स्टॉप करता है फॉर ट्रेडिंग इन अफगानिस्तान एज वेल एज सेंट्रल एशिया। उसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट और मीडिया है वो तालिबान और मुसलमानों को बड़ा गलत रोर बैक मीन्स पॉलिटिकली बड़ा वीक या फॉल्स नैरेटिव पेश करता है। ये भी तालिबान को इंडिया की तरफ एक नेगेटिव परसेप्शन बनाने में अहम रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा यूएस की जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं तालिबान पे, वो भी एक जो बिजनेस कम्युनिटी है इंडिया की इन अफगानिस्तान, वो पेमेंट के मामले में कंफ्यूज हैं वेदर दे विल गेट और नॉट, क्योंकि अफगानिस्तान में कोई बैंक नहीं चल रहा, वहाँ पे डॉलर इस्तेमाल नहीं होने दे रहा है। तो यूएस ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं तालिबान पे कि तालिबान ट्रेड नहीं कर सकते, तो ये भी एक रीज़न बन जाती है। इसके अलावा इंडिया का कोई डायरेक्ट लैंड एक्सेस नहीं है विद अफगानिस्तान के, उनके वो व्हीकल्स जो हैं वो जाके उनके साथ ट्रेड कर सके। तो इस वजह से भी पाकिस्तान को उन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है। और पाकिस्तान के आपको पता है इस टाइम जो इंडिया के साथ रिलेशन है वो अच्छे नहीं है। उसके अलावा अफगानिस्तान जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। अब इसकी वजह से क्या करना पड़ता है, पहले इंडिया को अरेबियन सी से ईरान पे जाना पड़ता है, ईरान से देन ज़रांज के रास्ते वो दिलाराम और वहाँ से काबुल तक आते हैं। तो ये जो इनके पास सी लिंक है ये बड़ा ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है इंडिया को, जबकि अगर वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करे दैट इज़ अ डायरेक्ट लिंक। तो इस वजह से जो चीज़ों की कास्ट बढ़ जाती है, इस कास्ट को काउंटर करने के लिए इंडिया को पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे बनाना पड़ेंगे। तो ये एक रीज़न है कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है इंडिया के लिए, लेकिन पाकिस्तान कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द ट्रेड ऑफ बोथ दिस कंट्रीज। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब चैनल बिफोर लिविंग द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ के लिए आप फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट कमेंट में भी आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा।